Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Today we will discuss about chapter number 7 which is all about vectors in plane. Before discussing vector we must have idea about scalars first. स्केलर क्या होता है और फिर वेक्टर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इससे पहले फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, इसकी बेसिक पहले देखेंगे, फिर इसके ग्राफिकल व्यू और रिप्रेजेंटेशन और सारी चीजें फिर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले स्केलर क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट पोजेसेस मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ क्या होता है इसमें? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, अमाउंट। आप आसान अल्फाज में अगर देख लें तो किसको कहते हैं? अमाउंट को कहते हैं। किसी चीज की मिकदार, कोई नंबर, ठीक है, कोई जिस तरह से एग्जांपल भी दी हुई है, मैस, लेंथ, टाइम, ये सारी एग्जांपल ये स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड। सिर्फ उनकी अमाउंट होती है। मैस 5 केजी है, 10 केजी है, 7 केजी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट होता है, दूसरी कोई चीज नहीं होती। दूसरी चीज जो है वो होती क्या है और वेक्टर्स में होती है, वो क्या है? डेफिनेशन से में क्लियर होती है। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। इसका मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। डायरेक्शन हमें पता क्या होता है कि किस तरफ जा रहा है, वो भी हमें मेंशन होगा। सेम तक उर्दू में देखें तो डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब है अगर ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें दोनों चीजों का होना जरूरी है या दोनों चीजों से कंप्लीटली डिफाइंड हो रही है, वो हमारी हो जाएगी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स कभी भी बताई जाए तो क्या लिखा जाता है कि हाँ जी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो राइट साइड पे लग रही है, लेफ्ट पे लग रही है, अप डाउन। इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन की सेंस बनती है, डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर आपने एक चीज यहां से लेके एक फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोर पे ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाना है, तो आप अगर उसके ऊपर सिर्फ फोर्स में आपको बता दूं कि आपने उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगानी है, तो वो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बताई नहीं है भाई, मैंने 10 न्यूटन लगानी, किस तरफ लगानी है? मैं ऊपर की बजाय नीचे फोर्स लगा दूं तो वो तो मेरा काम नहीं होगा। समझा की बात? सो दैट क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू। ठीक होगा? तो डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो यहां पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, मतलब हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे और कलेक्टिवली भी कई क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर की अगर रिप्रेजेंटेशन तो क्या आ जाती है? वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन अगर एक वेक्टर है हमारे पास v विल बी इक्वल्स टू v एंड v कैप। दोनों नोटेशन है, v भी लिखा होता है और v के अराउंड यू मॉड डाल दो तो ये भी लिखा जाता है। क्या मतलब? ये क्या आ गया हमारे पास? वेक्टर। वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यही चीज पढ़ी है, मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ गई? डायरेक्शन। सो वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इट मींस दिस v cap shows the direction, this one shows the magnitude, and this vector v with arrowhead above it is the vector। ठीक है, तो वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी नोटेशन है, कुछ जगह पे नीचे भी वेक्टर लिखा हो, ये भी है, कुछ जगह पे यही चीज आपकी बोल्ड लेटर्स में भी लिखी होती है। मतलब इसी को बोल्ड अगर आप कर दो तो ये भी वेक्टर से डिनोट होता है। तो डिफरेंट नोटेशन है, ये सारी यूज हुई है। ये भी है, ये नेक्स्ट ये भी है और ये भी है, मैंने सारी लिखनी। ठीक होगी बात? दूसरी चीज, जो मैग्नीट्यूड हो गया, ये अमाउंट, ये जो नंबर होगा, मैग्नीट्यूड अमाउंट या नंबर हो गया। अगर आपके पास यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वो कह देते हैं कि ये फाइंड करें, तो इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। आगे कई क्वेश्चन आएंगे उसमें फिर डिटेल में बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यहां से भी आइडिया हो जाता है। वैसे अगर आप यहां से देखो तो यूनिट वेक्टर निकालना हो, अगर मैंने ये निकालना हो तो इस मैग्नीट्यूड वाले पोर्शन को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो यही यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो? यूनिट वेक्टर निकालते हो। कई क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला है।
ठीक होगी बात। ये पहली चीज आ गई मेरी रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल। अब अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कि अगर आपके पास एक लाइन और एक एरो हेड, एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड हो जाए, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड, विद एन एरो हेड। एक स्ट्रेट लाइन और उसकी एक साइड पे क्या लगा दो? एरो हेड लगा दो। ये वेक्टर होता है जिसमें से अगर देखा जाए तो गौर करो तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड। ये हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। जितनी बड़ी ये लाइन होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है। और ये एरो, एरो हमें वैसे ही पता है कि एरो होती है किसके लिए? एरो होती है किसके लिए? मेन चीज डायरेक्शन के लिए। तो दोनों चीजें कवर होगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर v है, ठीक है, तो मैं अगर ये कहता हूं कि इस वेक्टर का हाफ कर दूं, हाफ ऑफ v कर दूं, हाफ ऑफ v, हाफ मतलब ये मैंने क्या चीज ऐड की? नंबर ऐड किया, अमाउंट ऐड किया ना। तो नंबर हमेशा अमाउंट होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? नंबर मतलब अमाउंट को ही डिस्टर्ब करेगा। ये जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसको डिस्टर्ब करेगा। if v is this one then half of v will be like this one। half of v क्या होगा? आपका ऑलमोस्ट उसके हाफ हो जाएगा। मैं अंदाजन यहां पे बना रहा हूं, ऑलमोस्ट समझो ये मेरा बन जाएगा हाफ ऑफ v, जिसमें क्या चीज चेंज नहीं हुई? डायरेक्शन आपकी एज इट इज है, जो ये थी वही यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड मैंने क्या कर दिया? जितनी लेंथ थी वो हाफ कर दी। तो लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है और जो एरो हेड है वो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक होगी बात। इसके बाद साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। चीजें बहुत सारी हैं, किस तरह से ऐड किया जाता है, हेड टू टेल रूल है, और भी कई चीजें हैं। आगे मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, दो वेक्टर को किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इवन यहाँ आप कर भी चुके हो। उसके साथ क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसके साथ क्या हुआ है? 1/2 को मल्टीप्लाई किया है। 1/2 इज अ स्केलर नंबर, मैग्नीट्यूड है ना। तो 1/2 अगर आपका एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब है अगर स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। स्केलर का मतलब अभी हमने बेसिक डिफरेंस क्या पढ़ा? स्केलर मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। तो अगर कोई स्केलर चीज साथ आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिस्टर्ब करेगी, जो कि हमने रिजल्ट में देखा भी है। यहां पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है? सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ चेंज हुई है, वो हमारी हाफ हो गई है, डायरेक्शन आगे वही रही है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है कि आपका सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करती है, डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होती है। बहरहाल डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे जब जिस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। उसकी पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बताऊंगा, फिर हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में मैं आपको सारी बेसिक एक बार बता दूंगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर आगे करते जाओगे। जब हम क्वेश्चन आगे किसी ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, किसी 14 15 16 क्वेश्चन तक चले जाएंगे, तब तक फिर आपको पिछला रिफ्रेश करके फिर समझाना वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि दोबारा मैंने क्या स्टार्ट में बताया था वो वापस देखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए बेस्ट पैटर्न ये है कि आप जो चीज समझो साथ ही उससे रेलेवेंट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तरीका भी यही है, इसी तरह से मैं खुद भी इसी तरीके से कराता हूँ। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक और चीज, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपने स्केल से ड्रा करना। मैं यहाँ पे स्केल से नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली करूंगा, लेकिन वो आप स्केल से ड्रा करोगे क्योंकि वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसमें आपका हाथ से जरी बात है, एग्जैक्ट स्ट्रेट तो नहीं बना सकते, तो आप स्ट्रेट लाइन को ही बना के यूज करोगे जब अपना रफ वर्क पे करोगे। ठीक होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पार्ट 1 इज 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, देन दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। तो हमने 10 न्यूटन का मतलब
एक और चीज बता दूं, यहाँ पे 10 न्यूटन, 20 मीटर, 30 मीटर इस तरह से चीजें दी होंगी। आपका मैग्नीट्यूड पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। एंगल्स वगैरह जो दिए होंगे वो आपने प्रॉपर बनाने हैं। मैग्नीट्यूड आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हो, कोई भी स्केल ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको पता है जब ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पे एग्जैक्ट बन जाता है। ग्राफ पेपर जब होता है तो उस पे के आपके पास प्रॉपर एक एक बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी मर्जी का स्केल ले लेना है। एक एक बॉक्स का अगर ले रहे हो तो फॉर एग्जांपल एक बॉक्स आप ले लेते हो 5 का, नेक्स्ट 10 का, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितने न्यूटन दिए, 10 न्यूटन दिए ना, तो आपने क्या ले लिया, एक 5 का बॉक्स ले लिया, दूसरा 10 का, इस तरफ क्या ले लिया, -5, -10 ले लिया। इसी तरह ऊपर हमें जरूरत तो नहीं है वैसे इसमें, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ है नहीं, ठीक है। उधर भी कोई ना कोई काउंटिंग आपने रख ली, ठीक है। तो गैप मैंने क्या ले लिया, अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने गैप ले लिए, ठीक है, -5 -10। तो राइट साइड पे एक्स एक्सिस मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर ना मेंशन हो तो फिर पॉजिटिव ही लिया। जिस तरह कोई नंबर होता है ना, अगर मैं आपके एक सिंपल नंबर आपके पास लिख दूं कि 2 है, तो 2 के साथ क्या साइन होगा, 2 के साथ अगर कुछ नहीं है तो प्लस साइन ही लिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग आप 10 न्यूटन ड्रा कर लोगे। एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपकी आ जाएगी इसी के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल्ड इसके ऊपर हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपके पास आ जाए वेक्टर, ये वेक्टर आ जाएगा, और जिसका यहाँ पे आ जाएगा एरो हेड। तो ये आपका क्या ड्रा हुआ है, 10 न्यूटन, कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर ड्रा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले नहीं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्या है, कोई एंगल दे दिया है कि 150 डिग्री एंगल है विद एक्स एक्सिस। अब आप अगर यही इसी तरह ड्रा करते हो तो 150 डिग्री ये आपका आ गया +x, ये आ गया -x, ये +y और -y। 150 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब एंगल हमेशा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब भी मैंने क्या बताया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लिया जाएगा। जब एक्स एक्सिस लिखा होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो 150 ये आप कैसे ड्रा करोगे, आप रखोगे d, जब d रखोगे तो ये सारा आपका d वाला पोर्शन आ जाएगा। ऐसे डॉटेड से मैं बना देता हूँ, सारा जो d वाला पोर्शन यूं ड्रा होगा। तो d में आप देखोगे एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है 30, 60, 90, इसी तरह 120, 150 और ये देन 180 है ये वाला, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे 150 आ रहा होगा बस आपने डायरेक्टली इसको उससे ज्वाइन कर देना है, ये स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, और वेक्टर एरो हेड बना दिया। मेन चीज क्या है कि ये एंगल कितना बना है यहां से यहां तक, 150 डिग्री, बस 150। और इस मैग्नीट्यूड ये जो लेंथ आपने रखी हुई है, इसको आपने क्या नाम दे दिया कि ये समझो 50 मीटर पर सेकंड की आ, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने ड्रा करना है कि 50 की ड्रा होनी चाहिए या इसकी लेंथ 50 है, क्योंकि 50 कोई स्केल नहीं है। 50 कोई ऐसा नहीं लिखा हो कि 50 मीटर का बनाओ, या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्केल नहीं दिया हुआ कि ये आपको ग्राफ दे रहे हैं, इस ग्राफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो आपने उसके ऊपर बनाना है। मेन चीज मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपका एंगल कंसर्न होगा, कि एंगल आपने उतने का ड्रा करके बस स्ट्रेट लाइन बना दी और उसके ऊपर बस मेंशन कर दिया कि ये 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट रिप्रेजेंट करते जाना। इसी तरह 220 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो टुवर्ड्स नॉर्थ कहां पे हो गया, ये आपके पास ऊपर बन गया, ये आ गया नीचे, लेफ्ट राइट आ गया। नॉर्थ अप होता है, साउथ डाउन, इसी तरह ईस्ट राइट साइड पे और वेस्ट लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए, कई बार ये भी स्टूडेंट को याद नहीं होता। अब 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 220 ऊपर की तरफ लेना है तो आपने जस्ट ऊपर की तरफ एक एरो बना देना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये एरो बनाया, इसके ऊपर वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ये समझ इसलिए मैंने थोड़ा बोल्ड किया ताकि क्लियर हो मैं किस तरह बना रहा हूँ। ये आपके पास आ गया वेक्टर 220 टुवर्ड्स नॉर्थ। 220 आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, अगर एक ही लाइन के लॉन्ग हो तो आप 220 किसके, अब जिस तरह का नंबर है आप इस तरह कर लो, क्या 100 रख लिया, नेक्स्ट ये 200 आ गया, आगे यहाँ पे 300 आ गया। तो ये समझो ऑलमोस्ट कितना बन गया, यहां तक एरो लेके गए, ये आपका बन गया 220 मीटर, और वो भी किसके अलोंग, अलोंग नॉर्थ। तो ये आपका बस वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये भी इसी तरह बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ।
ये नीचे इसको इधर लेके गए प्लस एक्स माइनस एक्स और आगे क्या आ गया प्लस वाई माइनस वाई। अब हम ड्रा करेंगे 45 डिग्री पे 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की लाइन। तो मेन चीज इससे पहले भी बताई है कि आप मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं होगा, मेन फोकस होगा कि आपने 45 डिग्री की। उसके लिए भी बताया कि आप सिंपल यहाँ पे रखोगे डी के ऊपर आके यहाँ पे ये आपका समझो एक रफ सा स्केच बना रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका डी, ठीक होगी बात। उसके ऊपर आपका यहाँ पे ये 30, यहाँ पे 60, इसी तरह बीच में कहीं 45 होगा, तो यहाँ पे आपने 45 का पॉइंट देख लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे स्ट्रेट एक वेक्टर ड्रा कर लेना है जिसमें मेंशन कर लेना है दैट एंगल इज 45 डिग्री। और ये जो वेक्टर आपने ड्रा किया है ये कितने मैग्नीट्यूड का है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर जस्ट मैग्नीट्यूड आपने लिख देना कि ये इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा हो गया, ठीक होगी बात। मैग्नीट्यूड भी हो गया और हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ द वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर व्हेन P इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सॉरी, ठीक होगी बात। तो हमने क्या करना है इसमें, अगर एक P ये हमारे पास गिवन है, सबसे पहले मैं P बना लेता हूँ वो ज्यादा, क्योंकि उसी के लिहाज से बाकी सारे उसके पार्ट्स बनाएंगे। P क्या चीज मेंशन है, P 4 सेंटीमीटर, एक तो ये चीज आकी। आप इसमें स्केल लेके 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट करोगे कि सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इज ए कैलकुलेटेबल वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर आ जाता तो फिर हम किलोमीटर को आप उसके कोरेस्पोंड आप सपोजिशन लेते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर को फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, स्केल एक बना लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप स्केल से जो 4 सेंटीमीटर बन रहा होता है वो हम किलोमीटर की जगह कोरेस्पोंडेंस उसकी ले लेते हैं और वो वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर इनकेस इस तरह की कोई वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो विद इन अ रेंज है हमारा, तो हम 4 सेंटीमीटर का क्या ड्रा करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसपे एंगल क्या बन रहा होगा 45 डिग्री, वो भी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक होगी बात। तो पहले मैं ये ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारा किस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा कि ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी पॉजिटिव वाई, नीचे आ जाएगा नेगेटिव वाई। अब अगर मैं ड्रा करूं तो 45 डिग्री ऑलमोस्ट 0 और 90 के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में बनता है। और इस पे आपने क्या करना है, स्केल से ये वैल्यू लेनी है कि कितनी होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ये वैल्यू, ठीक होगी बात। 4 सेंटीमीटर पे जब 4 सेंटीमीटर की जब बन जाएगी वहां पे आपने क्या बना देना है, एरो हेड, एंड दिस लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर P है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर के ऊपर ये मिस्टेक थोड़ी सी हुई है, ये आप वेक्टर्स के ऊपर आप वेक्टर का मार्क होगा, बुक पे भी डला हुआ, तो यहाँ पे भी P हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली P वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 सेंटीमीटर और जिसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की है, इस तरह से प्लेस हुआ, ठीक होगी बात। अब ये बड़े काम का वेक्टर है क्योंकि आपके सब पार्ट्स में आगे यही यूज होना है, सब पार्ट्स में आगे यही वेक्टर यूज होना है। ऑलमोस्ट लेंथ भी आपने इसकी याद रख लेनी है कि कितनी लेंथ है, ठीक है, और क्या डायरेक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमने करना क्या, ड्रॉ वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। यहाँ ग्राफ पेपर तो नहीं लेकिन आप इसको ग्राफ पेपर पे कर लोगे, ऑन द ग्राफ पेपर व्हेन P इज दिस वन। आपने ये सारे वेक्टर्स ड्रा करने हैं, आगे भी पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या है, 2p ड्रा करें। अगर p हमारे पास इतना सा है तो 2p कितना होगा, 2 में सिर्फ और सिर्फ पहले भी बताया था ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2p भी हमारे पास p वेक्टर है और 2p इसका क्या है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम वेक्टर p ही होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी कुछ इसी तरह का वेक्टर आएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड इतने की बजाय डबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 2p वेक्टर की। और ये भी हमारे पास अगर आप यहाँ पे x एक्सिस ड्रा करते हो, ये x एक्सिस या y एक्सिस ड्रा करते हो, तो आपका जो एंगल बना रहा होगा, ये एंगल जो बना रहा होगा x एक्सिस के साथ वही सेम बना रहा होगा 45 डिग्री, ठीक होगी बात।
इसी तरह सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है माइनस पी। ठीक है, अब पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास कुछ इस तरह का वेक्टर था। ठीक है, जिसकी लेंथ हमें पता है कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, 45 डिग्री एंगल बना था, ये एक ओरिएंटेशन थी। तो माइनस पी नजर आ रहा है कि ये अगर प्लस पी है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, प्लस है। तो माइनस पी का मतलब है सिर्फ माइनस से साइड डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगी, लेकिन आपकी लेंथ सेम ही रहेगी, लेंथ सेम ही रहेगी। इसका मतलब है आपका माइनस बी किस तरह का बन जाएगा, सेम वेक्टर बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास अगर ये बन रहा है यहाँ पे एंगल 45, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका यही वेक्टर जो कि यहाँ पे पहले बन रहा था, इस तरफ बन रहा था, मैं डॉटेड में डालू, पी इस तरफ था ना, पी इस तरफ जो कि 45 बन रहा था, अब यही ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो गया, ये आ गया माइनस पी। और ये अगर एंगल देखा जाए तो 45 ये भी, और उसके बाद ये भी पूरा 180 डिग्री इसमें ऐड भी होता है। तो ये अगर इसके साथ एंगल वैसे देखा जाए ना, तो ये आपका बनेगा 225। क्यों, एक तो ये 45 है और उसमें 180 ऐड होगा, तो बेसिकली 180 प्लस 45 होता है, तो ये कितना बन जाता है 225। एंगल बी अगर बताना हो तो वो कितना बनेगा, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक होगी। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाते हैं। तो 0.5 पी, 0.5 का मतलब बेसिकली क्या होता है, 0.5 मीन्स 1/2, हाफ ऑफ पी। सो इफ पी इज लाइक दिस वन, पी इज दिस वन, देन हाफ ऑफ पी क्या हो जाएगा, इसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो सेम वेक्टर बनाओगे लेकिन हाफ मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब इसकी लेंथ क्या बनाओगे, हाफ। ये हमारे पास आ जाता है 0.5 पी। इसी तरह हमारे पास -1.5 पी आ जाए, पी दोबारा से बना था, पी में दोबारा इसलिए बना देता ताकि वहां से आप इजीली कंपेयर कर सको। अगर पी ये है तो 1.5 पी कितना बनता है, ये हमारे पास पी है, पी का मतलब क्या है, ये 1 पी है। 1.5 का मतलब है हाफ और ऐड करना है, 1.5 का तो मतलब ये आ गया। लेकिन माइनस भी है, माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन भी है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड आपने हाफ और ऐड करना है, मतलब ये ऑलमोस्ट पी की जितनी लेंथ बन गई, और इसमें थोड़ी सी लेंथ और अगर ऐड कर दें, हाफ और ऐड कर दो, तो ये आपका हाफ 1.5 पी बन गया, 1.5 पी। बट -1.5 पी है तो माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन एरो एट दूसरी तरफ आ जाएगा, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक होगी बात। सिमिलरली -0.5 पी है तो -0.5, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी रिटन एज -1/2 पी। सो हाफ ऑफ पी, इसी का दोबारा से वही करेंगे, हाफ ले लेंगे, मैग्नीट्यूड हाफ ले लिया, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इट वुड बी -0.5 पी। ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर -0.5 पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमें समझना पड़ेगा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल किस लिए यूज होता है, हेड टू टेल रूल इज यूज फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर सब्ट्रैक्शन। इससे पहले क्लास 9th में फिजिक्स में शायद थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपने किया होगा, लेकिन आपका एडिशन से रिलेटेड तो पढ़ा था कि हाँ ऐड ऐसे करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है, तो ये भी आपने याद रखना है, इट इज यूज फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर सब्ट्रैक्शन। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं दो वेक्टर यहाँ पे लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इफ वी कंसीडरिंग अ वेक्टर ए, ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ वेक्टर बी, ये मेरे पास आ गया है वेक्टर बी। ठीक है, अब आप अगर इसको क्या करना चाह रहे हो, दो चीजें फाइंड करना चाह रहे हो, ए प्लस बी, अगर मैंने ये फाइंड करना है, ठीक है, दूसरी चीज मैं कहता हूं कि ए माइनस बी भी फाइंड करें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्लस फाइंड करता हूं। सबसे पहले हेड टू टेल रूल, नाम से क्या आइडिया हो रहा है, हेड को किस से जोड़ना है, टेल से। हेड आपका पहले लिखा हुआ है तो फर्स्ट का हेड होगा और सेकंड की टेल होगी, सेकंड वेक्टर की क्या हो जाएगी, टेल होगी, मतलब कि फर्स्ट का हेड होगा और नेक्स्ट वेक्टर जो भी बनता है
सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल हो जाएगी। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी भी होता, तो फिर इसी तरह होता है, जो प्रीवियस का हेड हो जाता है और नेक्स्ट की टेल हो जाती है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये a और b दोनों सेपरेटली गिवन है, ठीक है। मैं अब इसको इस पूरे, आप ऐसे समझो कि एक बॉक्स सा बना रहा हूं और इसके अंदर मैं इन दोनों को क्या करने लगा हूं, ऐड करने लगा हूं, ठीक है। मतलब इस बॉक्स के अंदर मैं इसकी एडिशन परफॉर्म करने लगा हूं, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी में पहले a लिखा हुआ है, तो ड्रॉ a फर्स्ट एज इट इज। आपने इसको ऐसे समझो, ऐसे पकड़ना है पूरा, समझो, समझने के लिए आप ऐसे समझो कि इसको जैसे हाथ से उठाया और एज इट इज ड्रैग करके आप इसको, आपने ये समझो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आपने सेम ओरिएंटेशन पे, जितना आपको लगेगा स्केल से ज्यादा बेहतर होता है, थोड़ा सा और ऊपर होगा, स्केल से आप उसी को वहां से पकड़ के आगे नीचे की तरफ बस ड्रैग कर लोगे। ये उसी एंगल पे, ऑलमोस्ट उसी एंगल पे मैंने वहां से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब दूसरा स्टेप समझने वाला है कि a के बाद b को ऐड करना है, तो फर्स्ट का हेड और नेक्स्ट की टेल। फर्स्ट का हेड मतलब a का हेड, a का हेड कहां पे बन रहा है, ये मेरा क्या है, a का हेड जहां पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, उस पे b की टेल रखनी है। b की टेल वैसे है कहां पे, ये b की टेल है। तो आपने एज इट इज इस पूरे को उठाना है, इस पूरे b को उठाना है, ठीक है, और एज इट इज इसको नीचे ले आना है, इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर रखेंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का। इसके ऊपर ड्रा हो गया है जी b। यहां पे क्या हो चुका है, a का हेड b की टेल से ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो a का हेड पहले देखना है कहां पे है, और फिर b की टेल देखनी है। b की टेल को उठा के डायरेक्टली उठा के यहां पे रख देना है। तो ये आपके पास आ गया है b, इसके साथ अटैच हो गया है। अब आपने लास्ट जो ड्रा करना है वो रिजल्टेंट ड्रा करना है। सारी सी बात है, देखो दो आप नंबर ऐड करते हो तो कोई रिजल्ट लिखते हो ना, जिस तरह दो नंबर्स ले लो, दो स्केलर ले लो, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू सम नंबर विच इज 5। इसी तरह यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल गिव अस सम रिजल्टेंट वेक्टर, उसको भी फिलहाल वक्त ही हम r कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कहां से ड्रा होगा, a की टेल से, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक ले, मतलब स्टार्ट से लेकर आपने डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है इस तक। तो ये बेसिकली हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक होगी बात। ये मेरा क्या फाइंड हुआ है, a प्लस बी। अब अगर मैं कहता है, मुझे क्या कहता है कि आप a माइनस बी भी फाइंड करो, ठीक है। तो मैं एक हिंट के तौर पे एक चीज अगर लिखूं, तो यहां पे हम a प्लस बी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस और माइनस बी आगे लिख दूं मैं, लिखा जा सकता है ना, a प्लस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस ही बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एडिशन को भी, एडिशन तो हमें समझ आ गया कैसे होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के वे में ही करूंगा, ठीक है। सो आई कैन ऐड अ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। मैं दो वेक्टर ही ऐड करूंगा जिसमें एक पॉजिटिव वेक्टर और दूसरा क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो a माइनस बी भी मैं फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। a माइनस बी अगर फाइंड करना होगा तो वो कैसे फाइंड होगा, ये मेरा भी क्या फाइंड हुआ, a प्लस बी। इसके ऊपर लिख देता हूं, ये मेरा फाइंड हुआ है a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे माइनस बी फाइंड करना हुआ तो वो भी फाइंड हो सकता है। उसमें जस्ट क्या करना है, पहले a लिखना है, उसी तरह फिर माइनस बी लिखना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं माइनस बी सेपरेटली फाइंड कर लेता हूं। बी हमें नजर आ रहा है, बी हमें नजर आ रहा है, बी इस तरह का है, तो माइनस बी किस तरह का होगा, इसे पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली सेम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक्लाइंड है, बी हमारा पास हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब मैंने क्या करना है, a को और माइनस बी को ऐड कर देना है। पहले a रखना है क्योंकि पहले a रखा हुआ है, a में प्लस होगा माइनस बी, तो पहले a ड्रा कर लूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने ड्रा कर दिया है थोड़ा सा ऊपर a, ठीक है। ये मेरा आ गया है जी a, ठीक होगी बात, ये मेरा a आ गया। अब a के हेड पे b की टेल, a का हेड और
बी की क्या है, टेल। मतलब यहाँ पे मैंने ए का जो हेड बनाया हुआ है उसके ऊपर बी की टेल आके प्लेस कर देनी, ये पूरे का पूरा उठाना है और ये पूरे का पूरा उठा के यहाँ पे इधर ऐसे लेके आना है कि माइनस बी पूरे का पूरा मैंने इधर रिप्लेस कर दी। ये क्या आ गया, माइनस बी। एग्जैक्टली यही वाला है, ये जो माइनस बी था मैंने कहाँ रख दिया, इस जगह रख दिया। अब मैंने ए के हेड पे, ये ए का हेड था, उस पे क्या रख दिया, माइनस बी की टेल ज्वाइन कर दी। अब मैं रिजल्ट ड्रा करूंगा तो रिजल्टेंट के लिए वही पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर लूंगा, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस माइनस बी। ए में मैंने क्या ऐड कर दिया, माइनस बी। और इसको दूसरी तरह क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस इंटू माइनस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर यहां पे आ चुका है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का आया और ये क्या है, एडिशन का है। तो हमने अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की फॉर्म में ही कर लिए। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 में सारा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ए और बी को सॉल्व करने से पहले हमारे पास ए और बी के बारे में डाटा गिवन है। ए और बी के बारे में क्या डाटा है, ड्रा वेक्टर्स ए 3 यूनिट वेस्ट। एक ऐसा वेक्टर ड्रा करना है जो कि 3 यूनिट वेस्ट की तरफ है। यहां पे पहले एक रफ सा बना लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट सब कुछ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे आ गया ईस्ट और ये क्या आ गया, वेस्ट। अब ए वेक्टर आपका किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो 3 यूनिट्स मतलब 3 सेंटीमीटर ले लो, फिलहाल यूनिट आप क्या ले लो, सेंटीमीटर ही ले लो। आपने क्या ड्रा करना है, ए वेक्टर ले लेना है और वेस्ट, वेस्ट किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आपका वो जा रहा होगा वेक्टर ए जो कि कितना है, 3 यूनिट्स। फिलहाल मैंने क्या बताया, अपनी आसानी के लिए आप 3 सेंटीमीटर ले लो। एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का ले लो, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये वाला भी आपने क्या किया, कंसीडर किया। ठीक है, उसके बाद बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बी इज गिवन एज 3 यूनिट नॉर्थ, नॉर्थ होता है अप, तो बी इसका मतलब है ऊपर की तरफ 3 यूनिट है। अब 1 इतना ही, इसी लेंथ का सिर्फ ऊपर की तरफ, तो ये बी आपके पास आ जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 3 यूनिट्स भी लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर पे। अब इन दोनों को आपने पक्का याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे हमारा ए है 3 सेंटीमीटर और अप साइड पे हमारा क्या है जी, बी। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे चीजें ड्रा करता हूं क्योंकि डिमांड भी यही है। ऑन ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आप इजीली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह प्रॉपर कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ जी 3 सेंटीमीटर का बना है नहीं बना, इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हो वहां पे तो इजीली। ठीक है, वहां पे एग्जैक्ट बनेगा आपका। सो पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2a प्लस बी। 2a प्लस बी को ड्रा करना है हमने। सबसे पहले 2a, ए हमें पता है ए क्या था, ए हमारा इस तरफ था। अगर ये ए था तो 2a जारी से बात है क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो गया है जी मेरा 2a। यहां तक क्लियर हो गया। बी हमारा किस तरह का था, बी हमारा था अपवर्ड था 3 यूनिट्स, ये हमारा क्या था, बी। अब मैंने किस किस को ऐड करना है, इसको और इसको, दोनों टिक लगा दिए। और पहले कौन सा रखा हुआ है, पहले क्या रखा हुआ है 2a, तो 2a को पहले ड्रा करना है और उसके बाद ऐड करना है b को। इसका मतलब है 2a का जो हेड होगा, हेड टू टेल रूल क्या पढ़ा है, हेड टू टेल रूल, नाम से भी पता चल रहा है पहले का हेड को दूसरे की टेल से। तो पहले का हेड मतलब 2a का हेड, ये पोर्शन आपका ज्वाइन कर देना है b की टेल से। b की टेल कहां पे है, ये पे। तो पहले आप क्या ड्रा कर रहे हो, 2a, 2a ये आपका आ गया 2a और 2a का ये हेड आ गया, उसके आगे b की टेल रख दोगे तो b की टेल रख दी इस तरह से। आपने पूरे का पूरा b यहां से उठाया, ये आपने पूरा b उठाया और इस पूरे को वहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक होगी बात। और ये आ गया a और ये हमारा 2a आ गया, ये हमारा आ गया वेक्टर b और लास्ट
2a प्लस बी दोनों को ज्वाइन करने, तो पहले के स्टार्ट से और लास्ट के एंड तक ये वेक्टर से ज्वाइन कर लेगा। सो दिस वन इज द रिजल्ट ऑफ 2a प्लस बी। ठीक होगी बात। इवन के आगे एक पार्ट में यूज भी होना है कि 2a प्लस बी, ये पूरे का पूरा भी यूज होना है, तो वो आपका यहां से निकला हुआ होगा, डायरेक्टली वहां पे यूज कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट 2 में क्या है जी, a माइनस 2b। ए तो सिंपल है, इसमें ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, इसका मतलब है ए तो एज इट इज है, वो तो कोई चेंज नहीं हुआ। ए इस तरह का था, वो इसी तरह का ही है। लेकिन बी हमें पता है, बी तो हमारा कुछ ऐसा था, सिंपल बी था। ठीक है, बी सिंपल हमें चाहिए नहीं, यहां पे क्या चाहिए, 2b। 2b का मतलब है हमें b का मैग्नीट्यूड डबल करना पड़ेगा, तो b हमें कौन सा लेना पड़ेगा, सेम b लेना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या लेना है आपने, डबल। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2b। अब आपने दोबारा हेड टू टेल रूल, पहले a ड्रा किया, फिर उसके साथ क्या अटैच कर दिया, b। ठीक है, सॉरी एक और चीज भी है, प्लस ये माइनस 2ab माइनस 2b है, तो इसको सबसे पहले आप आसान अल्फाज में क्या लिख लो, a में आपने ऐड करना है क्या चीज, माइनस 2b। तो आप 2b ना सिर्फ कैलकुलेट करो, बल्कि माइनस 2b कैलकुलेट करो। माइनस 2b, 2b अगर ऐसा है तो माइनस 2b, माइनस से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है और कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट मींस माइनस 2b विल बी लाइक दिस वन, सेम बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक होगी बात। अब आपने पहले a ड्रा कर देना है और फिर उसमें क्या ऐड कर देना है, माइनस 2b। तो पहले a मतलब ये पहले पे ड्रा हो जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये पहले का हेड और दूसरे की टेल, दूसरे की टेल। तो पहले नंबरिंग इसलिए कर दूंगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले a ड्रा करो, a आपका आ गया जी, ये आपका आ गया जी a, ये a ड्रा हो गया। उसके बाद a के हेड पे ये आ गया, a का हेड, उस पे आपने माइनस 2b की टेल, मतलब ये पोर्शन आके ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारे का सारा पूरे का पूरा यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, माइनस 2b। तो a के साथ a के हेड पे माइनस 2b की टेल जोड़ दी, ये जुड़ गया। अब रिजल्टेंट ड्रा करेंगे तो यहां से स्टार्ट से लेकर एंड तक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a रिजल्ट ऑफ a प्लस माइनस 2b, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो a माइनस 2b, ये मेरा आ जाएगा इसका रिजल्ट है। उसके बाद हमारे पास दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, 3a प्लस 1.5b। 3a, if a is this one, then 3a obviously 3a will be 3 टाइम्स इन मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ कितनी कर देंगे, ऑलमोस्ट हम 3 टाइम्स, इससे डबल से भी ट्रिपल कर देंगे। ये मेरा क्या आएगा, 3a। दूसरी चीज 1 बाय 1 चीजें फाइंड करेंगे, ये पहला फाइंड हो गया। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, 1.5b। अच्छा, b हमारे पास क्या था, b हमारे पास था जी कुछ इस तरह का, नॉर्थ की तरफ था, ये हमारे पास था b। लेकिन ये सिंपल 1b था, हमें क्या चाहिए था, 1.5b। मतलब 1.5 का मतलब है 1 और 0.5, हाफ और b भी लेना है। इसी तरह का मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा और भी ऐड करेंगे, जितना ये है उसका हाफ और भी ऐड करेंगे। सो दिस वन इज 1.5b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3a और नीचे क्या आ गया, 1.5b। अब आपने ऐड करना है तो पहले इसको रखना है और दूसरे नंबर पे इसको रखना है। तो पहले नंबर पे आएगा 3a और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 1.5b। तो पहले नंबर पे ड्रा कर दिया है जी, ये आ गया 3a पूरे का पूरा एज इट इज, और इसी पहले नंबर पहले के एंड पे, मतलब पहले के हेड पे और दूसरे की टेल, हेड टू टेल है ना, तो दूसरे की टेल, मतलब ये पूरे का पूरा इसके ऊपर आके ड्रॉप आता है। सो दिस वन इज 1.5b। पहले की हेड, पहले का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हुआ, ये पहले का, ये दूसरे की टेल थी और ये क्या था, पहले का हेड, ये दोनों यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ और लास्ट में क्या कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस किस का है, पहले 3a, उसमें क्या ऐड हुआ है, प्लस 1.5b। तो ये आपके पास ऐड हो गया। ठीक होगी बात।
नाउ पार्ट 4 में यहाँ पे मैंने पिछला रिजल्ट यूज कर लिया, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। आप अगर पिछले पार्ट्स नहीं सॉल्व किए होंगे तो फिर आपको पिछला सारा करना पड़ेगा। पार्ट 1 में हमने 2a प्लस बी का रिजल्ट निकाला था। a को डबल किया था, फिर उसमें 2b, a को डबल किया था तो 2a बन गया था, फिर उसमें b को ऐड किया था और उसका रिजल्टेंट जो निकला था वो आपका ये वाला निकला था। उसका रिजल्टेंट क्या निकला था? ये वाला वेक्टर निकला था। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 में हमने क्या किया था, a लिखा, उसके बाद 2b को हमने डबल किया, फिर उसके साथ नेगेटिव किया और उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह की ओरिएंटेशन आई थी, जो कि यहां पे ड्रा हुआ ना, उसका रिजल्टेंट हमारा कुछ इस तरह की ओरिएंटेशन आई थी। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करने हैं, 2a प्लस बी मतलब पार्ट 1 आ गया, उसमें क्या ऐड करना है, a माइनस 2b मतलब उसमें क्या ऐड करना है, पार्ट 2। तो मैंने जस्ट पार्ट 1 में पार्ट 2 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे बना दिया है, जो कि मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ, जो कि आप समझ चुके हो कि किस तरह से वो बनाना। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली ये पार्ट आएगा तो फिर आपको सारे का सारा करना पड़ेगा। पहले a है उसका डबल करना पड़ेगा, फिर उसमें b ऐड करना पड़ेगा, तो एक चीज फाइंड होगी, एक ब्रैकेट फाइंड होगी, फिर इसी तरह दूसरी पूरी फाइंड करनी पड़ेगी, दो फाइंड हो जाएंगी, दोनों के रिजल्टेंट आ जाएंगे, फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो जो उन दोनों को ऐड करना है मैं वो स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रीवियस आपके कर चुका हूँ। सबसे पहले इन दोनों में भी पार्ट 1 पहले लिखा हुआ, तो मैं पहले पार्ट 1 को लिखूंगा, क्योंकि जो पहले लिखा जाता है उसको पहले ड्रा करते हैं, फिर उसके हेड से नेक्स्ट की टेल जोड़ते हैं। तो पहले आपका ड्रा हो जाएगा ये वाला, ये आपका आ जाएगा पहले नंबर पे, और इसका नाम क्या है, 2a प्लस बी। ये मेरा पहले नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे जो आया है इसके हेड पे दूसरे की टेल रखनी है। इसका हेड मतलब कि ये आ गया डॉटेड फॉर्म में, और दूसरे की टेल आपकी कहाँ पे आ गई, ये आ गई। तो दूसरे की टेल आपने पूरी की पूरी उठा के इसके हेड पे, मतलब ये पूरा यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप, इस पूरे को यहाँ से इधर ड्रॉप करेंगे तो ये आपका इस तरह का कुछ इधर आ जाएगा। और इसका नाम हमारे पास क्या है जी, a माइनस 2b, ये मेरा दूसरा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्टेंट के लिए जिस तरह हम शुरू से करते आ रहे हैं, पहले की टेल से लास्ट के हेड से हेड पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास, सॉरी लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई है, ये हमारे पास बहरहाल क्या आ जाता है, यहां से ये आ जाता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किन दो वेक्टर का आया है, 2a प्लस बी इज एडिंग विद a माइनस 2b। तो ये मेरा आ गया फाइनल रिजल्टेंट इसका। ना पार्ट 5 जो है वो सिंपल सा पार्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट, हमेशा जिस तरह पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a प्लस बी, पहले a लेंगे उसमें b को ऐड करेंगे, फिर उसको 1.5 कर देंगे, मतलब उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है a हमारा क्या है, लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स, ये हमारे पास आ गया है a। b हमें पता है कि b क्या है, b हमारा अपवर्ड 3 यूनिट्स है, ये हमारे पास आ गया है b। अब हमने a प्लस बी करना है, तो पहले a ड्रा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ड्रा कर देता हूं जी a, ये मेरा आ गया है a एज इट इज जिस तरह का था। उसके अंदर b को ऐड करना है, तो b के a के हेड से, a के हेड से b की टेल, तो a का हेड हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास a का हेड आ गया, इसके ऊपर b की टेल रखेंगे, b की टेल का मतलब इसको पूरे को उठा के इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये मेरा आ गया है जी b। अब इसका रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ बनेगा इस तरह का, यहां से ये वेक्टर मेरा आएगा a प्लस बी, मतलब इन दोनों का रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे a प्लस बी नहीं सिर्फ फाइंड करना बल्कि a प्लस बी का हाफ फाइंड करना है। 0.5 मीन 1/2 ऑफ a प्लस बी। इफ a प्लस b इज दिस वेक्टर, देन उसका हाफ 1/2 क्या होगा, उसी तरह का वेक्टर, सिर्फ आपने हाफ लेंथ के साथ ले लेना है। सो दिस वन इज 0.5 और 1/2 ऑफ a प्लस बी, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक होगी बात, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नाउ इन पार्ट 6 हमने क्या फाइंड करना है, 3a, a इज सिंपल, 3a क्या होगा, इसी का 3 टाइम्स हो गया, इसको हमने क्या कर दिया
3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का लिया, ये मेरा आ गया 3a। और उसमें ऐड करना है -2b। सबसे पहले तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। इट कैन बी रिटन एज 3a प्लस ऑफ -2b। उसमें मैंने क्या करना है, -2b को ऐड करना है। सबसे पहले 3a तो निकल आया, ठीक है, b भी निकाल लेते हैं। b किस तरह का होगा, b हमारे पास होगा, शुरू में गिवन है b इस तरह का, और 2b अगर लें तो क्या होगा, 2b लेंगे तो जाहिर सी बात है इसी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 2b, ठीक है। लेकिन हमने 2b नहीं ऐड करना है, हमने ऐड करना है -2b। तो -2b विल बी द सेम 2b विद ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -2b। अब मैंने ऐड करना है नंबर 1 और नंबर 2 को, मतलब 3a में ऐड करना है -2b को। तो सबसे पहले 3a लिखा हुआ है तो पहले 3a ड्रा कर लेंगे, 3a एज इट इज, ये मेरा आ गया 3a, और उसमें -2b, ये पूरे का पूरा जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है ये नंबर 1 आ गया, और नंबर 2 पूरे का पूरा यहां से इसके हेड पे उसकी टेल, 2b की टेल, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। ये मेरा आ गया -2b। ठीक होगी बात। अब रिजल्टेंट, जाहिर सी बात ये सेकंड वाला ड्रा हो गया। अब रिजल्टेंट है तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, ये मेरा ये लाइन बार फर्स्ट के टेल से लास्ट में हेड, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। 3a में ऐड हुआ है -2b, तो प्लस इंटू -2b है, तो ओवरऑल आंसर क्या बनता है, -2b। ठीक होगी बात। नाउ सेवंथ पार्ट इज सिमिलर टू पार्ट 6। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि 2a में ऐड होगा -2.5b, -2.5b ऐड होगा। तो 1 बाय 1 दोनों पार्ट फाइंड करते हैं, पहले 1 वाला फाइंड करते हैं, फिर दूसरा फाइंड करते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले a, दोबारा से a, सो 2a विल बी डबल ऑफ दिस वन, ये बन गया 2a। इसी तरह b हमारा क्या है, अपवर्ड, ये हमारा आ गया b। 2.5b, 2.5b का मतलब है डबल से भी हाफ और ऐड करना है, तो ये मेरे पास आ गया है जी, यहां से यहां तक समझो 2.5b। लेकिन मुझे अभी भी 2.5b नहीं चाहिए, -2.5b चाहिए, तो मैं इसी को ऑपोजिट नीचे की तरफ लेके आऊंगा, साइन सिर्फ चेंज करना है, -2.5b। ये मेरे पास आ गया -2.5b। अब मैंने ऐड करना है 2a में -2.5b को, तो पहले नंबर वाले को दूसरे नंबर से ऐड करना है। पहले नंबर वाला ड्रा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया पहले नंबर वाला, विच इज 2a विल बी एडेड इन -2.5b। तो पहले का हेड और दूसरे की टेल को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, और ये आपके पास आ गया है जी -2.5b। ये प्लेस हो गया, पहले का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन, हेड टू टेल रूल लग गया, और रिजल्टेंट भी पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ 2a एंड -2b, तो प्लस एंड -2.5b, सॉरी, ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ लास्ट पार्ट भी हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 से रिलेटेड है, आई थिंक 5 ही था, जिसमें हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 भी यूज हुआ था, दोनों यूज हुआ थे। पार्ट 1 का रिजल्ट भी इसमें डायरेक्टली यूज हुआ था, और पार्ट 2 का भी वहां पे डायरेक्टली यूज हुआ था। पार्ट 1 का रिजल्ट हमारा क्या निकला था, 2a + b, उसका फाइनल जो वेक्टर निकला था वो हमारा ये वेक्टर निकला था जो यहाँ पे निकला हुआ है, ये जो इसको फर्स्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। और जो पार्ट 2 का रिजल्ट निकला था वो हमारा a - 2b का जो फाइनल वेक्टर निकला था वो हमारा निकला था दिस वेक्टर नंबर 2, ठीक है। वो पूरे पार्ट्स वहां पे सॉल्व हुआ है। अगर दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास सिर्फ पार्ट 8 आता है तो आपको फिर सारे का सारा फाइंड करना पड़ेगा। पहले 8 का फर्स्ट ब्रैकेट पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, 2a + b, पहले 2a करना पड़ेगा, फिर उसमें b को ऐड करना पड़ेगा, तो एक ब्रैकेट फाइंड होगी। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट पूरी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी,
ठीक है, तो हम ये पीछे काम कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली ड्रा कर दिए। फ्रॉम पार्ट 1 2a प्लस बी आ गया, फ्रॉम पार्ट 2 a माइनस 2b आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्शन को हम कैसे किस फॉर्म में कर रहे हैं, एडिशन की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस बी प्लस एंड माइनस ऑफ दिस वेक्टर a माइनस 2b। तो मैंने बाहर प्लस कर दिया ताकि मेरी एडिशन ही हो और ये हमारे पास एडिशन की फॉर्म में हो जाए, और ये हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ दिस वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, a माइनस 2b तो मेरा निकला हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस ऑफ दिस वेक्टर। इसका माइनस कैसे निकालेंगे, जैसे ये है उसी तरह का सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास माइनस लगने से क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये डायरेक्शन जो बनाई है, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी चेंज। ये हमारे पास सेम यही चीज आएगी, सिर्फ ऑपोजिट साइन के साथ, माइनस ऑफ a माइनस 2b। ये हमारे पास निकल आएगा माइनस ऑफ a माइनस 2b। अब मैंने ऐड करना है बेसिकली 1 और 3 को। उसका अगर मैं नाम दूं ना 3 को, तो मैंने 1 में ये 3 वाला ऐड करना है। तो पहले 1 ड्रा करेंगे। 1 किस तरह का है, 1 हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा है। ये हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। 1 मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया। इसमें मैंने थर्ड ऐड करना है क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला ऐड करना था। तो थर्ड, फर्स्ट के हेड पे थर्ड की क्या आ जाएगी, टेल आ जाएगी। तो ये पूरे थर्ड की टेल यहां से उठाएंगे और पूरी की पूरी इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, थर्ड वेक्टर है, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a माइनस 2b। ठीक होगी बात, ये पूरी इसकी वैल्यू लिख दी। अब मैंने लास्ट रिजल्टेंट ड्रा करना है, तो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा क्या था जी, फर्स्ट हमारे पास था 2a प्लस b, उसके अंदर मेरा थर्ड ऐड हुआ है और थर्ड एक नेगेटिव नंबर था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस और माइनस, माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ a माइनस 2b। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक होगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू रिलेट ऑल दीज वेक्टर्स। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, इन द फिगर direction of A is 4 square unit to the right and 3 square unit to the up। राइट साइड पे भी है और ऊपर की तरफ भी है। तो ये हमारे पास A दिया हुआ है। ये वैसे जो हमारे पास डेटा दिया उसकी ऐसे हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं कि किस तरह के वेक्टर है, A वेक्टर किस तरह का है। तो ये मेरे पास वेक्टर आ जाता है A, इसमें मैं टिक कर देता हूँ, ये हमारे पास गिवन वेक्टर है, वेक्टर A। ठीक होगी बात। एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ अदर वेक्टर्स विद ए। ये जो बाकी तमाम बने हो उसका ए के साथ क्या रिलेशन है वो हमने बताना है। क्या दूसरा वेक्टर ए से डबल है, क्या दूसरा वेक्टर ए से हाफ है, क्या उसके ऑपोजिट है, ये हमने रिलेशंस बताने हैं। तो फिगर देख के आइडिया हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, एक तरह का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने सारे शो कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए से किस तरह से स्ट्रक्चर मिलता जुलता बन रहा है। सबसे पहले अगर हम बी देखें तो बी आपका ए से लेंथ में क्या लग रहा है, हाफ लग रहा है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन भी है, बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है माइनस भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी इज हाफ ऑफ, हाफ से पहले माइनस आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेगेटिव ऑफ हाफ। हाफ का मतलब क्या है, 0.5 ऑफ वेक्टर ए। तो ये मेरा रिलेशन है बी और ए का, बी इज नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ वेक्टर ए। ठीक होगी बात। अब इसी तरह सी अगर हम देखें तो सी हमें क्या नजर आ रहा है, डायरेक्शन तो सेम है, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज, सी जो है वो हमारा लेंथ में ऑलमोस्ट इससे डबल लग रहा है। ठीक है, तो डबल ऑफ a, double of a मतलब 2 times of a, so it can be written as c can be written as 2 times of vector a। ये मेरा आ गया c।
ठीक है। इसी तरह डी पे आ जाते हैं तो डी और ए में कोई खास डिफरेंस है नहीं, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन, सो डी इज ऑपोजिट ऑफ ए। ऑपोजिट मतलब माइनस ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए। ठीक होगी बस। नेक्स्ट ई। ई क्या है? ई अगर आप देखें तो डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सेम लग रही है, दोनों की सेम है, और डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड लंबाई में ऑलमोस्ट इसके 3 टाइम्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप रख के एग्जैक्टली लेंथ भी मेजर कर सकते हैं कि हाँ अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर का है तो वो आपका 12 सेंटीमीटर का होगा, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो जितने टाइम्स भी बना होगा उस तरह से मेजर करके आप लिख लें। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बना है तो हम लिख देंगे E is 3 times of vector A. Similarly, G is also looking like same as E, but direction is opposite, so it will be also equals to minus 3 of A. माइनस मतलब ऑपोजिट साइन, और 3 टाइम्स लेंथ में उसका 3 टाइम्स लग रहा है इसलिए 3 लिख दिया और A लिख दिया। ठीक है, अब F भी ऊपर आ गया। F नजर क्या आ रहा है? F हमारे पास ऑलमोस्ट डायरेक्शन तो ए वाली है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड लग रहा है, जो उसकी लेंथ लग रही है, वो आपकी उस ए से हाफ लग रही है। ठीक है, सो एफ इज लाइक 0.5 मतलब हाफ ऑफ वेक्टर ए। ठीक होगी बात। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स 5 -7 have been translated by vector 0, -3. Find new position of the point. सबसे पहले इसमें दो चीजें आपने समझनी है जो कि नई चीजें, वो क्या है? एक तो ये है कि आपके पास x और y अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट है। इससे पहले भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्स वाई का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट की वैल्यू बात हो रही होती है। लेकिन अगर आपके पास यही स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाता है एक्स कॉमा वाई, तो फिर आपका ये पॉइंट नहीं होगा, फिर आपका ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। फिर हमारा उसी पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर ड्रा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब? अगर आपके पास इस तरह से एक पॉइंट दिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 0.34, तो इसको इस ब्रैकेट से शो करेंगे। लेकिन अगर यही चीज आपका 3 और 4 स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है तो फिर 3 4 पॉइंट यही होगा, इसी पॉइंट पे आप ओरिजिन से क्या ड्रा कर लोगे? एक वेक्टर ड्रा कर लोगे। तो बेसिकली ये जो वेक्टर ड्रा किया ना, इसकी वैल्यू ये होगी 3,4 विद दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ आएगी बात? तो पॉइंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, पॉइंट और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन में ब्रैकेट का डिफरेंस है, ठीक है, एक में कर्व वाली वेक्टर ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, और दूसरे में क्या है? आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, और ग्राफिकली क्या डिफरेंस है? एक पॉइंट को शो करता है, दूसरा उसी पॉइंट पे ड्रा किया हुआ पोजीशन वेक्टर शो करता है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक होगी बात? एक चीज। दूसरी चीज इसमें क्या आप पढ़ रहे हैं? यहां पे पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड का वर्ड। तो ट्रांसलेटेड वेक्टर या ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर, ट्रांसलेशन क्या होगी? ट्रांसलेशन में आपने एक आइडिया याद रखना है कि जो ट्रांसलेटेड वेक्टर होगा वो आपका हमेशा क्या होगा? ट्रांसलेटेड, यहां पे मैं मेन पॉइंट लिख देता हूं फिर नीचे सॉल्यूशन करते हैं। ट्रांसलेटेड वेक्टर, ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या होगा? will always be added, will always be added, I will always use be added to get translation, to get final translation, ट्रांसलेशन। ठीक होगी बात? सॉल्यूशन से पहले ये चीज बता रहा हूं कि हमने जो ट्रांसलेटेड वेक्टर दिया होगा कि ये आपका ट्रांसलेट करना है इतने
पॉइंट्स पे आपने ट्रांसलेट करना है, वो आप उसमें हमेशा ऐड करोगे, फिर आपकी ट्रांसलेशन निकलेगी। क्या मतलब, इस क्वेश्चन में भी हम ये समझेंगे नीचे फॉर एग्जांपल के साथ, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया जाएगा कि क्या क्यों ऐड किया जाता है और ट्रांसलेशन होती क्या है। ट्रांसलेशन वैसे होती क्या है कि बेसिकली आपका अगर एक वेक्टर जिस तरह से ये 3,4 दिया हुआ है, कोई आपको कहता है कि इसको मुझे 0,3 पे ट्रांसलेट करके बताओ, तो आपने ये पूरे का पूरा उठाना है और 0,3 पे ले जाना है। 0,3 आपका कहां पे बन जाता है, 0,3 आपका समझो यहां पे बन जाता है, तो यही वेक्टर उठ के कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा 0,3 पे। तो ये क्या हुआ है, ये वेक्टर यहां से जो कि पहले किस पे था, ओरिजिन पे था 0,0 पे, यहां से ट्रांसलेट हो गया 0,3 पे। ठीक होगी बात। तो ये ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन का मतलब बेसिकली वही चीज उठ के किसी और जगह चली गई है, और किस जगह गई है, कितनी दूर गई है, किस तरफ गई है, वो ट्रांसलेशन होती है, और वो ट्रांसलेटरी वेक्टर गिवन होता है। यहाँ ये पॉइंट है और ये ट्रांसलेटरी वेक्टर है, इतना आपने ओरिजिन से दूसरी जगह शिफ्ट करना है इस वेक्टर को। ठीक होगी बात। इसी वेक्टर को कभी भी डायरेक्शन वगैरह वो चेंज नहीं होगा, बस वो इसी तरह उठेगा और किसी और जगह जाके आपका ओरिएंटेशन सेम रहेगी और डिस्प्लेस हो जाएगा, सिर्फ वहां से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक होगी बात। और वो कैसे निकलेगा, वो हमेशा आपका जो वेक्टर दिया हुआ है उसी में आप क्या ऐड करोगे, ये पॉइंट अब क्या होगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा कि यही जो पोजीशन वेक्टर, ये जो ट्रांसलेटरी वेक्टर दिया हुआ है, आपने जस्ट उसमें ऐड करना है। जो पहला पोजीशन वेक्टर था ना, पहला पोजीशन वेक्टर क्या था 3,4, उसी में आपने ये ऐड कर देना है बस। 0 ऐड कर दोगे पहले कोऑर्डिनेट में, 0 मतलब कि इस पहले 3 में ऐड हो जाएगा, और उसी तरह 3 4 में ऐड हो जाएगा, तो आपका जो नया बनेगा वो आपका 3,7 बन जाएगा। मतलब नया पोजीशन वेक्टर अगर आप इस ओरिजिन से लोगे, इस ओरिजिन से लोगे, ये नया पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन वहां से उठा है और पॉइंट दूसरी जगह चला गया है, अब ये नया पोजीशन वेक्टर है जो कि क्या, जिसकी वैल्यू क्या है 3,7। ठीक होगी बात। तो ट्रांसलेशन में ये चीज होती है कि आपका एक जगह से पॉइंट उठता है और वो ट्रांसलेटरी वेक्टर दिया होता है, वहां से उठा के आपने किसी और जगह ले जाना होता है, और मैथमेटिकली किस तरह से ट्रांसलेशन की जाती है, जस्ट आपने जो ट्रांसलेटरी वेक्टर दिया होगा वो आपने ऐड कर देना उसमें। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हम यही चीज फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने पॉइंट भी लिखा है, ट्रांसलेटरी वेक्टर बी ऑलवेज बी एडेड टू गेट फाइनल ट्रांसलेशन। फाइनल जो ट्रांसलेशन उसमें ऐड करना है। तो क्या देखो, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 5,7 और हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर, और वो इस वेक्टर से क्या हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है। तो इसका मतलब है जिससे ट्रांसलेट हुआ होगा वो हमने उसमें ऐड करना है, तो हमारे पास नई पोजीशन आ जाएगी। तो न्यू पोजीशन हम क्या लिखेंगे, न्यू पोजीशन हमारी कैसे निकलेगी, वी विल जस्ट ऐड दिस ट्रांसलेटरी वेक्टर, इसके टिक लगा रहा हूं, इसको मैंने सिर्फ उसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 पहले से था उसमें, सॉरी ये हमारे पास पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, और ये चीज याद रखनी है, पॉइंट न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। और पॉइंट किस ब्रैकेट से शो होता है, हमेशा इस ब्रैकेट से शो होता है। पॉइंट में हमारे पास हमेशा ये कर्व वाली ब्रैकेट आएंगी। ठीक होगी बात। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालनी, ये भी मिस्टेक काउंट होगी अगर आपने ऐसे लिखा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लिखा होता है फाइंड न्यू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का होता तो फिर आप इस पे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट डालते, क्योंकि वेक्टर फाइंड करने के लिए कह रहे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालते। पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा है, पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा है, इसलिए हमने क्या डाला है, अभी हमने फिलहाल इसमें ये ये कर्व ब्रैकेट्स डाली, पैरेंथेसिस। अच्छा क्या करेंगे, 5 में आप उसमें पहला कोऑर्डिनेट में पहला और ऐड हो जाएगा, दूसरा क्या है -7, -7 में सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, वो क्या है जी -3, वो इसमें ऐड हो गया। तो हमारे पास क्या बना हुआ आंसर 5 एंड -10, ये हमारे पास पॉइंट ऐड हो गया। ठीक होगी बात। और इसमें मैं समझा रहा हूं आपको, नेक्स्ट भी आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार इसका ग्राफिकल व्यू एक दे देता हूं कि किस तरह से हुआ है, लेकिन
इसके बाद आपका ग्राफिकल डिमांड नहीं किया हुआ, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आपको आइडिया हो कि क्या है हुआ यहाँ पे, वो आपको एक ग्राफिकल व्यू दे रहा हूं। अगर हम ये इसको ग्राफिकली देखो तो क्या हुई है ट्रांसलेशन, ये आ गया प्लस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स, ये आ गया प्लस वाई, नीचे आ गया माइनस वाई। अच्छा अब अगर आप गौर से देखो तो 5 माइनस 7 कहां पे होगा, x का क्या है 5 और y का क्या है -7। x 5 राइट साइड पे होता है और y नेगेटिव नीचे डाउन में नीचे की तरफ होता है। तो आपका x राइट साइड पे और y नीचे, मैंने राइट साइड पे एक पॉइंट ले लिया और एक नीचे की तरफ एक ले ली, ये ऑलमोस्ट समझो एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। नीचे और भी मुझे फिगर नीचे ड्रैग करनी पड़ सकती है, इसको मैं यूं कर देता हूं और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। अच्छा ये मेरा एक तरह का पॉइंट आ गया है जी, कौन सा पॉइंट 5,7, पहला पॉइंट यही गिवन था 5,7, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 5,-7, सॉरी ये शुरू का पॉइंट था। has been translated by vector this 0 -3, 0 -3 पहली बात होगा क्या, x का 0 और y का -3, y का -3 का मतलब है y का -3 समझो यहां पे आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया y का -3 और x का 0 y एक्सिस पे 0 था। लेकिन ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक वेक्टर ड्रा करोगे। वेक्टर बाय चांस इसी के ऊपर आ गया क्योंकि वेक्टर इसी तरह का दिया हुआ कि जो कि पूरा का पूरा y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ये वेक्टर जो ड्रा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 -3, ये मैंने क्या अभी तक सिर्फ ड्रा कर रहा हूं, एक पॉइंट लिया 5 -7 और एक क्या लिया वेक्टर लिया 0 -3, जो कि मैंने वेक्टर यहां से यहां तक ड्रा कर लिया। अब फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, ट्रांसलेशन के बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट था 5 -7 इसको आपने इस वेक्टर के जितना ट्रांसलेट करना है। ये वेक्टर अगर आप ट्रांसलेट करोगे, ये पूरे का पूरा वेक्टर अगर यहाँ पे आप ड्रा कर दो ट्रांसलेशन के लिए, तो ये पॉइंट 5 -7 से नीचे आके नीचे आ जाएगा। अब इसमें x हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि एग्जैक्टली नीचे है, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हुआ है, ये देखो y हमारे पास ये कितना पॉइंट नीचे है, y हमारे पास है -3 पॉइंट नीचे है, -3 पॉइंट, तो y हमारे पास -7 तक ऑलरेडी था, 3 पॉइंट और नीचे आ जाएगा तो -10 तक आ जाएगा। ये हमारे पास नया पॉइंट मिल जाएगा। नया पॉइंट क्या मिल गया 5 -10, जो कि यहाँ पे भी मिला है, समझ आ रही बात। तो वो एक पॉइंट दिया हुआ था और एक वेक्टर दिया हुआ था कि ये वेक्टर आपने ट्रांसलेशन इतनी करनी है, तो वो वेक्टर मैंने आके इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट को ट्रांसलेट करके नीचे ले आया, समझ आएगी बात। तो इस तरह से ट्रांसलेशन अगर होती है, ये ग्राफिकल व्यू है, लेकिन ग्राफिकल व्यू जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं, उसके बाद हम जस्ट इसमें जो न्यू ट्रांसलेशन वेक्टर दिया होगा बस ऐड करेंगे और नया उसका जो आंसर है वो निकालते जाएंगे, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट याद रखने के ट्रांसलेटरी वेक्टर विल ऑलवेज बी एडेड टू गेट द फाइनल ट्रांसलेशन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ वेक्टर विद दिस कोऑर्डिनेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई तो वेक्टर आ गया -5 and 4 हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय अनदर वेक्टर, ट्रांसलेट हुआ है और ट्रांसलेट किस से हुआ है वो आगे लिखा हुआ है, तो मतलब ये वो ट्रांसलेशन वाला वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो ट्रांसलेशन वाला है। ट्रांसलेशन वाला मतलब ये हमने फिर क्या करना होगा, ऐड करना होगा न्यू लोकेशन ऑफ गिवन वेक्टर। तो आपका न्यू क्या आ जाएगा, न्यू वेक्टर, इसमें हमने नया वेक्टर ही निकालना है, न्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वेक्टर क्या था, सिंपल सी बात है, आप क्या कर लोगे, इसमें तो दोनों ही वेक्टर है, तो जस्ट आप ओरिजिनल वेक्टर में ओरिजिनल वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर, ट्रांसलेटेड वेक्टर आप कह रहे हो, ट्रांसलेटेड वेक्टर जो आपने ट्रांसलेशन करनी है जिससे वो आपका वेक्टर नाम दे दो, ठीक होगी बात। तो दोनों को ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा, पहला ओरिजिनल वेक्टर क्या था जी -5 and 4 प्लस ट्रांसलेटेड वेक्टर इज 4 and -3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा -5 + 4,
ये x वाला x में ऐड हुआ, ये वाला इसमें ऐड हुआ। इसी तरह y वाला क्या है जी 4 और उसका y क्या है -3, इसको भी ऐड करेंगे क्या बन जाएगा ओवरऑल रिजल्ट -5 प्लस 4 -1 इक्वल्स टू और सॉरी कॉमा 1। ये हमारे पास क्या आ गया न्यू वेक्टर। न्यू वेक्टर इज -1 कॉमा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल ABC इज अ प्री इमेज विद दीज वर्टिसेस। ABC ये गिवन है, प्री इमेज का मतलब है जो पहले की सिचुएशन है वो आपकी है कि उसके ABC ये 3 वर्टिसेस गिवन है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज इफ ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय दिस वेक्टर। अब आपके पास ट्रांसलेटेड वेक्टर आ गया है ये वाला, और इससे हमें क्या पता चल गया कि ये ही हमें करना पड़ेगा ऐड, ताकि उसकी ट्रांसलेशन हो सके। और ऐड किस में करना है, वहां पे लिखा हुआ है कि हमने सारे कोऑर्डिनेट्स करने हैं फाइंड। दोबारा से सारे कोऑर्डिनेट्स करने हैं मतलब कि ये पहले कोऑर्डिनेट A, B और C तीनों ही नए वाले फाइंड करने हैं। तो बेसिकली एक इस तरह की एक ट्रायंगल दी हुई है और एक ट्रायंगल आपकी 5,0 से शिफ्ट होगी, x का 5 आएगा 0, तो ये शिफ्ट होके एक तरह की ना ड्रैग होके आगे चली जाती है। तो नया जो आपके पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ठीक है। नए पॉइंट्स कैसे हासिल करेंगे, उसी तरह ट्रांसलेशन करके मतलब यही कोऑर्डिनेट्स हम सब में ऐड करेंगे। तो आप एक नाम ये कर सकते हो कि न्यू पॉइंट जो है ना ए है, ए प्री इमेज है, आप ए प्राइम कर लो। ए प्राइम जो है वो न्यू इमेज है। ए प्राइम कैसे हासिल होगा, न्यू इमेज विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दिस -4,6 विद दिस ट्रांसलेटरी वेक्टर। इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं। तो मैं इसी के अंदर बल्कि ऐड कर देता हूं। -4 में मैंने क्या बताया था कि ये मैं ऐड इसलिए वहां पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये मैंने सब में ऐड कर देना माइनस कॉमा +5 कॉमा ए दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6 में इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा नया पॉइंट, ठीक है। ये नया पॉइंट क्या आएगा -4 + 5 इज -1 कॉमा 6, ये मेरे पास आ गया न्यू पॉइंट। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स मतलब के पॉइंट्स हैं, ठीक होगी बात। कोऑर्डिनेट्स उसी के एक्स वाई पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक होगी बात। तो ये इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट्स कौन सी डाली है, ये पैरेंथेसिस डाली है, छोटी ब्रैकेट्स डाली है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाली, क्योंकि वेक्टर नहीं फाइंड करना, पॉइंट फाइंड करना है। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पॉइंट बी प्राइम कैन आल्सो बी ऑब्टेन एज, बी क्या है -1 में ऐड कर देंगे यही ट्रांसलेटरी वेक्टर, क्या ऐड कर देंगे 5, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था बी का 4, और उसमें क्या कर देंगे इसका नेक्स्ट जो कि है 0। मतलब हमने हर एक में 5 पहले कोऑर्डिनेट में, दूसरे में 0 ऐड करते जाना और आंसर लिखते जाना, सिंपल इज दैट। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, ये हमारे पास, और ये भी -1 ही 1 बचता है, ये हमारे पास बन जाएगा 4 और 4, दूसरा भी 4। इसी तरह C प्राइम कैन आल्सो बी रिटर्न एज -6, उसका x कोऑर्डिनेट, x में इसका x क्या है 5, इसमें 5 ऐड कर दिया, और y कोऑर्डिनेट उसका 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हमारे पास ये बन जाएगा -6 + 5, ये बन गया -1, एंड देन y कोऑर्डिनेट इज +1, ये बन जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 है, उसमें हमारे पास जो ट्रांसलेटेड बाय वेक्टर दिस, वेक्टर चेंज हो गया, पहले 5,0 था, अब हो गया -3, -4। सेम टू सेम करेंगे, जस्ट आपका वेक्टर चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज हुई है, प्रोसेस विल बी रिमेन एज इट इज। तो हमारे पास मैंने दोबारा A, B और C लिख दिया था, ये A है, नेक्स्ट B है, उसके बाद C है। तो न्यू जो वर्टेक्स बनेंगे वो हमारे पास इसी तरह से आ जाएंगे। ए प्राइम कैसे हासिल होगा, हमारे पास इसका -4 में इसका भी x कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है -3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6 में ऐड कर देंगे इसका y कोऑर्डिनेट विच इज -4। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -4 -3 इज -7, कोमा 6 -4 इज 2, ये मेरे पास आ गया A प्राइम। सिमिलरली B प्राइम
विल बी इक्वल्स टू, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, -1 में उसी तरह -3 ऐड करेंगे, देन -4 है नेक्स्ट, 4 में ऐड करेंगे -4, तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा -4, 0. Similarly, C prime can also be obtained in the similar way. तो C is -6, उसमें क्या ऐड किया दोबारा से -3, और नेक्स्ट क्या है 1 में क्या किया -4, सॉल्व करके क्या आ गया -9 एंड -3. ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक होगा. न्यू जो आपके वर्टिसेस है ना आफ्टर ट्रांसलेशन वो ये आ जाएंगे. Now in question number 8, what translation by vector would needed to bring the point E to the origin? यहाँ पे आ जाएगा to the origin. origin हमें पता है origin क्या पॉइंट होता है, origin होता है जी 0 0. ठीक है, हमने क्या करना है 0 0. अच्छा, हमने ओरिजिन पे लाना है और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है व्हाट ट्रांसलेशन बाय वेक्टर, कौन सी ट्रांसलेशन फाइंड करनी है वेक्टर की. मतलब हमने एक वेक्टर फाइंड करना है तो एक चीज क्लियर होगी कि जो फाइंड करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ये हमने वेक्टर फाइंड करना है. इसका मुझे नहीं पता एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई क्या होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, ये वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसमें ऐड करें तो ओरिजिन पे जाके नई पोजीशन आए. ठीक है, मतलब न्यू पोजीशन जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए ओरिजिन, और प्रीवियस उसकी क्या है ई है, और हमने ये ट्रांसलेशन वाला वेक्टर फाइंड करना है. अब सिचुएशन इस टाइम ये चाह रही है कि न्यू पोजीशन हमने क्या पढ़ी है, न्यू पोजीशन आपके पास कैसे निकलती है, न्यू पोजीशन इज इक्वल्स टू, आप यहां पे लिख सकते हो कि प्रीवियस पोजीशन प्लस वेक्टर ट्रांसलेटरी वेक्टर ज्यादा बेहतर है. ट्रांसलेटरी वेक्टर जो आपका क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है. ये हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी जो फार्मूला पढ़ चुके हैं. इसी तरह न्यू होता था और ओल्ड था, ओल्ड लिखो और प्रीवियस लिखो, जो भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर. उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ट्रांसलेटरी वेक्टर ऐड करते हैं. अब हमने ट्रांसलेटरी वेक्टर फाइंड करना है. ठीक है, और न्यू पोजीशन वो क्या कह रहे हैं कि न्यू कहां पे लाना है, लाना है हमने ओरिजिन पे. तो न्यू पोजीशन इज ओरिजिन, और पहले कहां पे था, पहले जो था वो हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट -6 एंड 5, ये हमारे पास पहले दिया, और हमने फाइंड क्या करना है, ये वाला वेक्टर फाइंड करना है पोजीशन. ये ट्रांसलेटरी वेक्टर मतलब इसका मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करना है. ठीक होगी बात. तो सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे क्या करोगे, -6 है एक्स वाई, ये वेक्टर फाइंड करना है, तो इस सारे को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, दिस वेक्टर कैन बी ऑब्टेन एज. अब वेक्टर में लिखना है फाइनल, तो मैं इधर वेक्टर फॉर्म ही लिखूंगा. सिर्फ क्या हो जाएगा -6, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 0 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से लेफ्ट साइड पे गया है. ठीक है, ये सिर्फ उसमें ऐड नहीं हो रहा, बीच में आपने गौर करो, बीच में इक्वल्स टू का मार्क, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो साइन ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद 0 और 5 उधर जाके क्या हो गया -5, ये हो जाएगा -5. तो मेरे पास फाइनल वेक्टर क्या आ गया, ट्रांसलेटरी वेक्टर विल बी x, y which will be equals to 6 and -5. तो ये वो वेक्टर है जो मैं इसमें ऐड करूं, -6 + 5 में, सिंपल सी बात है, -6 + 5 में मैं ये ऐड करूंगा 6 - 5, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 0 आ जाएगा. तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी.